में ली है, मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं यही चाहूंगा कि उनकी पार्टी, आप और कांग्रेस दोनों मिलजुल कर दिल्ली को एक अस्थायी सरकार दें और उनकी सरकार जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरे। लेकिन जिस तरह से तमाम वायदे उन्होंने किए हैं, क्या आपको लगता है कि धरातल में ये सारे वायदे आ सकते हैं? नहीं, वो जो भी वादे किए हैं वो वादे वो पूरा करें, इसके लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज मैं कोई ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूं जो कि उचित न हो, क्योंकि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ सामान्य शिष्टाचार का निर्वाह भी सभी को करना चाहिए। क्योंकि आप पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ी थी, अब कांग्रेस के साथ जाकर वो सरकार बना रही है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? किस और क्या ये दोनों, जैसे लगातार आप लोग ए और बी टीम कहते रहे हैं, तो ये नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए एक तरीका आप देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी को रोकने का जहां तक प्रश्न है, नरेंद्र मोदी को इस समय देश की जनता का जो विश्वास प्राप्त है और देश की जनता जो उनके ऊपर भरोसा कर रही है, यह सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो इस समय देश की जनता के द्वारा जिसे सर्वाधिक विश्वास प्राप्त है, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आई है। तो मैं किसी को खतरा नहीं मानता और कुछ नहीं मानता। मैं एक बिल्कुल सकारात्मक सोच के आधार पर अपनी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अधिक समाज के लिए, देश के लिए कैसे कर सकते हैं, केवल उसी संबंध में विचार करते हैं। आदर्श घोटाले का मामला पहले वहां के कैबिनेट ने रिजेक्ट कर दिया, राहुल गांधी कहते हैं इसको रिकंसीडर करेंगे, सोनिया गांधी कहती है कि हम बात करेंगे। करप्शन को लेकर के सोनिया राहुल गांधी बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर यदि कांग्रेस पार्टी गंभीर रही होती तो इस देश में लंबे समय तक, आजाद भारत में 67 वर्षों में लगभग 50 वर्षों से भी अधिक समय तक यदि शासन करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। शायद भ्रष्टाचार इस सीमा तक न इस देश में पनपने पाता। तो यदि किसी एक राजनीतिक पार्टी को इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को, कि सचमुच इस देश में एक जो पॉलिटिकल कल्चर था, जो राजनीतिक संस्कृति थी, उसको काफी हद तक प्रदूषित यदि किसी एक पार्टी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। और जहां तक मुंबई की आदर्श सोसाइटी घोटाले का प्रश्न है, जबकि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी, एक जांच आयोग बना था, जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी, तो रिपोर्ट जब आ गई तो उसे महाराष्ट्र विधानसभा के पटल पर रखना चाहिए था। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा के पटल पर रखने के 2 घंटे पहले ही महाराष्ट्र कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। और एक कई दिनों के बाद आज कांग्रेस के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी के द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में और स्वस्थ लोकतंत्र में जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती है।